बिहार में कोर्ट के एक फैसले ने कानून की साख और मजबूत कर दी है। 20 दिन के अंदर एक रेपिस्ट को आखिरी सांस तक जेल में कैद रखने की सजा दी गई है। दस जून 2022 11 साल की लड़की से रेपिस्ट को लगा था कि बच जाएगा, लेकिन कोर्ट ने 20 दिन की सुनवाई में फाइनल फैसला दे दिया। कोतवाली नगर क्षेत्र का मामला है। आज से 2.5 महीने पहले जो है इसका मुकदमा कोतवाली नगर में दर्ज हुआ था। हमारे न्यायालय में चार्जशीट आई विशेष न्यायाधीश श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव पाक्सो जज के यहाँ, और वहाँ जो है मामले का निस्तारण 20 दिन में किया गया। गिरफ्त में जिस रेपिस्ट को आप देख रहे हैं इसका नाम है राजकुमार। राजकुमार 10 जून को लड़की के घर पहुंचा। उस वक्त घर में छोटे भाई को छोड़कर कोई नहीं था। घर में कम उम्र के भाई और बहन को देखकर राजकुमार ने उन्हें दबोच लिया। छोटे भाई को एक कमरे में कैद कर दिया और 11 साल की लड़की से रेप किया। इसमें जो है पीड़िता को यहाँ घर आरोपी पहले से आता जाता था। वो जो है आया, पूछा कि माँ बाप कहाँ गए, पता चला दोनों लोग बाहर गए हैं। तो उसके छोटे भाई जो 8 वर्ष था उसको किचन में बंद करके उसके साथ बलात्कार किया। नाबालिग से रेप के बाद राजकुमार फरार हो गया। परिजनों के घर लौटने पर लड़की ने आप बीती सुनाई, जिसके बाद पीड़ित के परिवार वाले कोतवाली पहुंचे। कोतवाली में तुरंत केस दर्ज किया गया। 26 जुलाई 2022 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। रेप के 16 दिन बाद चार्जशीट दाखिल हुई थी और फिर कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की। 5 अगस्त को कोर्ट में आरोप तय हुआ। मामले में 6 लोगों की गवाही हुई और 24 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। और अभियुक्त को आजीवन कारावास टिल डेथ हुआ है और 31,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। इससे न्यायालय का इसमें विशेष योगदान रहा माननीय पंकज कुमार श्रीवास्तव जी का। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ेगा। कम से कम दिन में जो है न्याय दिया जाए। इसको 20 दिन में न्याय पूरा विचारण समाप्त कर लिया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा कि दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रखा जाए। पॉक्सो एक्ट के तहत 20 दिन में फैसला ऐतिहासिक है। इस फैसले की चारों ओर चर्चा हो रही है। लोगों को उम्मीद है कि बाकी मामलों में भी इसी तरह जल्द से जल्द सुनवाई होगी और दोषियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। अगर पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देती तो आगामी कार्रवाई जो तैयार है। तो जैसा परिवार संतुष्ट होगा वैसा हम करेंगे। अब पुलिस लोगों से पूछताछ करेगी कौन कौन लोग इनके संपर्क में थे। उधर टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत की मिस्ट्री उलझती जा रही है। एक सीसीटीवी फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इस वीडियो के सामने आने के बाद हार्ट अटैक की थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर में सोनाली फोगाट की मौत हुई कैसे। इस सवाल के जवाब को समझने के लिए पहले सीसीटीवी फुटेज को समझिए। क्या ड्रग्स ओवरडोज से हुई सोनाली की मौत या किसी ने सोनाली को जबरन कुछ पिला दिया? सोनाली फोगाट का ये वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो में आप सोनाली फोगाट को बिल्कुल बदहाल और लंगड़ाती हुई देख सकते हैं। उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए किसी का सहारा लेकर चलती हुई दिखाई दे रही है। गोवा के होटल के ताजा सीसीटीवी फुटेज से बड़ी वारदात की ओर इशारा हो रहा है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत सामान्य नहीं है। गोवा के होटल से ताजा मिला सीसीटीवी फुटेज देखकर यही लगता है कि उनकी हालत बहुत खराब थी। फुटेज सुबह 4:27 का है। गोवा पुलिस ने होटल के 200 से 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें ये चंक मिला है। इस फुटेज में सोनाली टॉप और हाफ पैंट पहने हुए दिखाई दे रही हैं। होटल के गलियारे से होते हुए उन्हें रूम में जाते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में दिख रहा है कि वो ठीक से पैर भी नहीं रख पा रही हैं और लड़खड़ाते हुए चल रही हैं।
उन्हें एक व्यक्ति कंधे का सहारा देकर ले जा रहा है। ये फुटेज सोनाली के साथ हुई वारदात की कहानी चीख चीख कर बयां कर रहा है। इस फुटेज से पहली नजर में यही लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा नशे में है और उनके साथ जोर जबरदस्ती भी हुई है। हालांकि सच्चाई का पता तो गहरी छानबीन के बाद ही पता चलेगा। इसके लिए गोवा पुलिस से अपडेट मिलने का इंतजार रहेगा। उधर सोनाली के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि शरीर पर चोट के निशान पाए गए। रिपोर्ट में कहा गया है जैसे किसी भोथरे वस्तु से चोट पहुंचाई गई। ऐसे में होटल से मिला ये फुटेज गोवा पुलिस के लिए बड़े सुराग का काम करेगा। फुटेज से इतना तो जरूर पता चल गया कि सोनाली बहुत ज्यादा नशे की हालत में है और उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सोनाली फोगाट के छोटे भाई रिंकू ढाका बहन की मौत को लेकर पहले दिन से ही संदेह जाहिर कर रहे थे। उनके आरोपों पर गोवा पुलिस ने गुरुवार को 2 आरोपियों सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को गिरफ्तार कर लिया था। सोनाली के 22 अगस्त को गोवा पहुंचने पर यही दोनों उनके साथ थे। सुधीर सांगवान सोनाली का पीए है। वहीं सुखविंदर वासी के बारे में कहा जा रहा है कि वो सोनाली के दोस्त हैं। सोनाली फोगाट की मौत से किसको फायदा हो सकता है? आखिर कोई क्यों मार सकता है? इस सवाल का जवाब पुलिस खोज रही है। सोनाली की मौत का सच क्या? प्रॉपर्टी विवाद में गई सोनाली की जान। सोनाली की मौत मिस्ट्री से उठेगा पर्दा। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत का मामला उलझता ही जा रहा है। एक तरफ पुलिस मौत का सच खंगालने में जुटी है, तो उधर सोनाली के परिवार ने मौत के पीछे प्रॉपर्टी विवाद का शक जताया है। सोनाली के भाई रिंकू ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में हत्या में 2 से 3 लोगों के शामिल होने का शक भी जताया। क्या हमने तो रिटर्न में दे रखा है, बाय नेम दे रखे हैं। शक नहीं है, श्योर है हम। क्या श्योर है कि उनका मर्डर हुआ है। किस आधार पर आप रिंकू जी ये कह रहे हैं? हमारी लास्ट नाइट बात हुई है, मेरी माताजी से बात हुई है सोनाली जी की। दोनों 2 बहनें उनकी, उनके साथ बातचीत हुई है, जीजा जी के साथ में बातचीत हुई है। उसी आधार पर हम श्योर हैं जी। इस बीच सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके बाद पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और स्टाफ सुखविंदर वासी को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। इसके बाद पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच को आगे बढ़ा रही है। सोनाली के परिजन भी गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया है और आगे उम्मीद उनसे ठीक है। अगर पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देती तो आगे की आगामी कार्रवाई जो सीबीआई जांच है या जो भी है हम उसके लिए तैयार हैं। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी साफ कर दिया है कि सोनाली के परिवार को न्याय मिलेगा और अगर वो चाहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो तो सीबीआई से भी जांच कराई जाएगी। परिवार के लोगों ने ये कहा कि इस पोस्टमार्टम की जो विसरा है ये आप यहाँ भी कराएं और एक विसरा आप हमारे यहाँ चंडीगढ़ एफएसएल को भी भेज दें। वो उन्होंने बात मान ली है कि वहां भेजेंगे। उनकी संतुष्टि परिवार के लोगों की होनी जरूरी है। दिल का दौरा या हत्या, सोनाली फोगाट को किसने मारा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। सोनाली की मौत के 3 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामले में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं। इसके अलावा उनके शरीर पर पंच यानी मुक्का मारने के निशान भी मिले हैं। रिपोर्ट में मल्टीपल ब्लंट फोर्स इंजरीज का भी जिक्र किया गया है। मतलब ये कि उन पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। वैसे मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन केमिकल एनालिसिस भी करवाया जाएगा, जिसके बाद ये पता चल सकेगा कि सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी या फिर उनकी किसी साजिश के तहत हत्या की गई थी। प्रयागराज में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
फर्स्ट फ्लोर पूरी तरीके से डूब गया है यहाँ पर। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर है। गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं। तटीय इलाकों की बात करें तो कई गांवों में पानी भर गया है। गांव का संपर्क शहर से कट गया है। लगभग आधे दर्जन शहरी मोहल्ले भी बाढ़ की चपेट में हैं। छोटा बघाड़ा, सलोरी, राजापुर और नवादा ये ऐसे इलाके हैं जहां पर मोहल्लों में पानी भर चुका है। तो खतरे के निशान के पास हैं गंगा यमुना। संगम नगरी में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ का पानी जो है अब तटीय मोहल्लों में घुसने लगा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं छोटा बघाड़ा इलाके में। आप देख सकते हैं कि गलियों में पानी भर गया है और ये तमाम वो प्रतियोगी छात्र हैं जो कि इस इलाके में किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। अब अपने जूते चप्पल हाथों में लेकर, अपने सामान, किताबें लेकर, झोला लेकर वो इस रास्ते से निकल रहे हैं, किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। तमाम प्रतियोगी छात्र हैं जो अब निकल रहे हैं, सुरक्षित स्थानों की ओर रुक कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि पानी कब से यहाँ पर बढ़ना शुरू हुआ और अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे सर, अभी ये पानी जो है कल से जो है रात से जो है वहाँ जो है आगे जो है स्टार्ट हुआ, लेकिन है कि 7-8 घंटे में जो है इसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि जो है स्पीड इसकी जो है बहुत तेज़ आगे बढ़ रही है। तो अब हम लोग जो है, अब जो कुछ लोग जिनका व्यवस्था है कहीं ऊंची जगह जा रहे हैं, कुछ लोग अपने घर पे जा रहे हैं क्योंकि आगे सर एग्जाम है। तो इसको ये चीज़ को आगे लेते हुए अपना व्यवस्था सब सर अपने हिसाब से कर रहे हैं सर। तो यहाँ पर तमाम प्रतियोगी छात्र हैं जिनसे हमने बात की। ये लोग सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। इनकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यूजीसी नेट की परीक्षा है, लेकिन घरों में पानी भर जाने से इनके कमरों में पानी भर जाने के चलते इन्हें काफी परेशानी हो रही है और जिसके चलते अब ये लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो प्रयागराज में गंगा कभी खतरे के निशान को पार कर सकती है। वहां पहले ही गंगा में पानी बढ़ने की वजह से कई इलाके डूबे हुए हैं क्योंकि भारी बारिश के बाद कई राज्यों के बांधों से छोड़े जा रहे पानी के कारण गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जहां नजर दौड़ाओ वहां पानी ही पानी। सड़कें पूरी तरह से गायब हो गई हैं। सड़क पर गाड़ियों की जगह नाव दिखाई दे रही है। जी हां, ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रयागराज पर पानी का प्रहार, संगम तट पर पानी का कोहराम, गंगा और यमुना में उफान, मुश्किल में जा। प्रयागराज में संगम तट पर हनुमान मंदिर की पहली मंजिल तक पानी का कब्जा दिखा। मंदिर तक जाने का रास्ता भी पानी में समा गया। प्रसाद की दुकानें तो पानी में कहीं गुम सी हो गईं। पानी जो है बड़े हनुमान जी मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, लिहाजा मंदिर पूरी तरीके से बंद है। आलम यह है कि जिन सड़कों पर पहले कभी गाड़ियां दौड़ा करती थीं, वहां नावें चलती दिखाई दी। और ये हालात केवल संगम तट पर ही नहीं बल्कि प्रयागराज के कई निचले इलाकों में भी पानी ने अपना विकराल रूप दिखाया। वहां रहने वाले लोगों के लिए इतने मुश्किल हालात बना दिए कि वो ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि अलग अलग राज्यों से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा और यमुना में उफान आ गया। और वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।